हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए आज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल और रेगुलर स्कूल टीचर्स का ऑब्जर्वेशन कैसे करें, किस फॉर्मेट को प्रयोग में लाएं, ये लेकर आई हूँ। ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बीएड, एमएड या डीएलएड इस तरीके के कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल करने के लिए किस फॉर्मेट को प्रयोग में लाया जाए। यदि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है स्कूल ऑब्जर्वेशन की तो आपको कुछ हेडिंग्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ द स्कूल लोकेशन, टाइप ऑफ स्कूल जिसमें आप ये बताएंगे कि वो गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल या कोएड स्कूल है, फिर बोर्ड जिसमें आपको बताना होगा कि वहाँ पे कौन सा बोर्ड प्रचलन में है, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बताना होगा कि किस तरीके के ट्रांसपोर्ट का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल में आपको बताना होगा कि स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल में आपको ये बताना होगा कि स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किस पर्पस से हुआ, क्या वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए है, बॉयज़, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए या कोई ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के लिए या कोई स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग स्कूल है, तो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखना पड़ता है स्कूल बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, कैंटीन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी आदि। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स आदि के बारे में लिखना होता है। इसके बाद आती है हेडिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें ऑफिस स्टाफ और क्लास 4 स्टाफ इंक्लूड होता है। फिर आता है टाइम टेबल, यानी कि स्कूल का जनरल टाइम टेबल क्या है, असेंबली कैसे होती है, क्या होता है उसमें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आदि कौन कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर देना होता है। इसके बाद कंक्लूजन देना होता है कि स्कूल ऑब्जर्वेशन जो किया है उसका किस तरह से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यानी कि आप क्या पॉइंट्स को लेकर कंक्लूड कर रहे हैं। फिर आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोई भी रिपोर्ट यदि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है तो उसका इम्प्लीकेशन अवश्य होना चाहिए। तो स्कूल ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका क्या इम्प्लीकेशन है यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इस तरह से ये स्कूल ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट है। इसी के साथ आपको ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स का भी ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो टीचर्स ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या फॉर्मेट प्रयोग में लाएंगे या ये देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ हेडिंग्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ रेगुलर टीचर्स। तो उनकी टीचिंग को ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसके लिए कुछ हेडिंग्स ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे डेट, नेम ऑफ स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड पीरियड। फिर आता है टीचर, टीचर का नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पर लिखना भी रहता है कई बार। फिर आता है उनका पर्सनल अपीयरेंस, वॉइस, यूज ऑफ लैंग्वेज, एंथुजियाज्म टीचर में कितना है, रिसोर्सफुलनेस टीचर में है कि नहीं, प्रॉम्प्टनेस उसमें है कि नहीं, सेल्फ रिलायंस टीचर में कितना है, इंटरेस्ट इन पीपल्स यानी कि विद्यार्थियों में वो कितनी रुचि ले रहे हैं, और पंक्चुअलिटी कितनी है टीचर में। फिर इसके बाद आ जाता है टीचिंग। टीचिंग में सबसे पहले जो बात देखनी होती है वो है प्रिपरेशन, यानी टीचर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन कर चुका है या करके आया है, तो मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फिर आता है टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण जो मटेरियल या टीचिंग एड्स के फॉर्म में जो सहायक सामग्री प्रयोग में लाई जाती है वो। फिर इसके बाद आ जाता है टीचिंग स्किल्स, जिसमें आ जाता है क्वेश्चनिंग स्किल, यूजिंग pupil experiences, motivation of work, use of illustrations, keeping lessons organized, proper time sense, application of knowledge, attention of individual needs, skill to develop interest, यानी कि कितनी स्किल उसमें है जिससे कि बच्चे पढ़ने में या सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर असाइनमेंट्स ऑफ लेसन। तो इस तरीके से ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हम स्कूल ऑब्जर्वेशन के दौरान प्रयोग में, टीचर का अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ ही कुछ और हेडिंग्स भी आ जाती हैं जिनको कि हम देख सकते हैं।
क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट में कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि टीचर ने वो क्लास मैनेजमेंट इंक्लूड किया है अथवा नहीं। सबसे पहले आ जाता है रूम कंडीशन, फिर आता है अपरेटस एंड टूल्स, कौन कौन सी टीचिंग के दौरान यूज़ कर रहा है टीचर, कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं, सिस्टमैटिक रूटीन, क्लास में सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं, फिर डिसिप्लिन कितना है क्लास में। फिर नेक्स्ट इसी में आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में सबसे पहले देखना होता है एंट्रीज टीचर ने की हैं, राइटिंग कैसी है और ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ कर रहा है अथवा नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम क्लाइमेट। तो क्लासरूम क्लाइमेट एक अच्छा ह्यूमरस और थोड़ा सोशल क्लाइमेट होना चाहिए, तो सिंपैथेटिक ह्यूमरस एंड सोशल क्लाइमेट क्लास में है कि नहीं। टीचर टॉट रिलेशनशिप कैसी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रही है अथवा नहीं। फिर आता है इवैल्यूएशन टेक्निक्स, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स इवैल्यूएशन करने के लिए यूज़ की जा रही हैं क्लास में पढ़ाने के दौरान। तो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड में आप ओरल या रिटन किस फॉर्म में इवैल्यूएशन टीचर कर रहा है, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट फीडबैक दे रहा है अथवा नहीं, ये देखना होता है। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको अगर स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए आप जाते हो, वहाँ पर टीचर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आप उनके लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।